हेलो एवरीबॉडी, आज के हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इस वीडियो से पहले माइंडेड कि आपको आई एक्सपेक्ट कि ट्रिग्नोमेट्री आपने सारी कर रखी है। माइंडेड सारा ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी से किया हुआ है। अब जो हम करेंगे विल यूज दैट कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री जो हमने सीखी है इन डिफरेंट वेज टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर मच मोर फास्टर एंड इन अ स्मार्टर वे। ठीक है, सो डू माइंडेड एक बार आपने ट्रिग्नोमेट्री सारी की हुई हो, ठीक है, सो दैट आपको एवरी कॉन्सेप्ट पता है। चलिए देखते हैं जी, क्या हम कौन कौन से क्वेश्चंस किस डिफरेंट पर्सपेक्टिव मेथड से कर सकते हैं रियली क्विक। ठीक है, चलिए दिस योर एनसीईआरटी। ओके, पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारे पास जो हम डिस्कस करेंगे आज। हम सारे क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे, कुछ करेंगे। ठीक है, दिस एग्जाम्पल 4 करते हैं। चलिए, आपको बोला गया है इन अ राइट ट्राइंगल ABC एक ट्राइंगल दिया हुआ है, राइट एंगल एट B दिया हुआ है। इफ tan A इज इक्वल टू 1 देन वेरीफाई दैट 2 sin A cos A इक्वल टू 1। ये एग्जांपल 4 है। एक तो ये मेथड है एनसीईआरटी का, ठीक है, जो हमने सीखा है, पहले भी सीखा है, मेरे वीडियोस में आपने देखा है, ठीक है, या आपने स्कूल में भी सीखा होगा। अब इसको किसी और पर्सपेक्टिव से कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, सो आई जस्ट ओपन इट केस। आपको क्या दे रखा था, इफ tan A was equal to 1 prove that 2 sin A dot cos A equal to 1। ठीक है, अब कैसे करेंगे। tan A equal to 1 का मतलब tan A is equal to 1 को हम क्या लिख सकते हैं, इट इज tan 45 डिग्री। ठीक है, नाउ व्हेन द tan ऑफ टू एंगल्स आर इक्वल देन द एंगल्स आर इक्वल। हमने यहाँ इंग्लिश लिखी, देन व्हाट डू वी गेट A इज इक्वल टू 45 डिग्री। हमें एंगल पता चल गया जी, एंगल A आ गया हमारे पास, दैट इज 45 डिग्री। अब इस एंगल को हम यहाँ यूज करेंगे। वी टेक द लेफ्ट हैंड साइड, वी हैव टू प्रूव इट, सो वी टेक द लेफ्ट हैंड साइड, इट इज 2 sin A डॉट cos A इक्वल टू 1 नहीं लिखना है, हमें प्रूव करना है। सो नेक्स्ट स्टेप इट बिकम्स 2 sin 45 डिग्री डॉट cos 45 डिग्री is equal to 2 into 1 upon root 2 into 1 upon root 2। cos 45 and sin 45 both are 1 upon root 2। this cancels with this, 2 के दो टुकड़े होते हैं, रूट 2 एंड रूट 2। द आंसर इज 1, दैट इज इक्वल टू RHS। हमने प्रूफ करना था, हिंस प्रूव्ड। फाइन, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट लेते हैं आगे। एग्जाम्पल 4 हमने सीखा, नॉट विद दिस पर्सपेक्टिव, डिफरेंट से। ठीक है, हमें कोई साइड्स नहीं निकालनी पड़ी, कुछ नहीं करना पड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज का 8.1 का। ठीक है, इफ cot A इक्वल टू 7/8 then evaluate 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta। ठीक है, सो आपको cot थीटा दे रखा था और आपसे दो पार्ट्स पूछे गए। ठीक है, एक तो वही मेथड है कि भाई आपको cot थीटा से आपने साइड्स निकाली। ठीक है, यू मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक 7x लिया, 8x लिया, ऐसे सो ऑन। अब दूसरा फर्स्ट पार्ट, अब हमने पूरी ट्रिग्नोमेट्री सीख रखी है, हम उसे अप्लाई करना सीखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं 1 plus sin theta into 1 minus sin theta, a plus b into a minus b, it becomes what, a square minus b square। गॉट इट। नीचे क्या आया, 1 plus cos theta into 1 minus sin theta, a square minus b square। गॉट इट। चलिए जी, अब नेक्स्ट स्टेप, ये क्या बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, हमें कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमने आइडेंटिटी यूज की है, कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ तो साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। गॉट इट। चलिए जी, ऊपर की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये क्या बन गया, कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपने निकालनी है, कॉट थीटा आपको दे रखा था। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या आ गया, इसका स्क्वायर 7/8 का होल स्क्वायर, दैट इज 49/64। दैट्स इट, कोई साइड नहीं निकालनी पड़ी, आपने सिर्फ उसको अप्लाई करना देखना है, क्योंकि आपको आता है, जस्ट मैं उसकी एप्लीकेशन आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पार्ट हो जाएगा, ऐसे जस्ट इसका स्क्वायर करना था। डन, आगे चलते हैं। लेट्स डिस्कस 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में आपको दे रखा है राइट एंगल ट्राइंगल है एट बी, इफ tan a इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यूज ऑफ। 9th क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज का है, गेस करेक्ट। हाँ, फर्स्ट एक्सरसाइज का हमने किया कैसे था, हमने साइड्स निकाल ली थी इसकी, इफ यू रिमेंबर, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज निकाल के फिर किया था। अब दूसरे वे से करके देखते हैं। ठीक है, जस्ट टेक डाउन द क्वेश्चन, आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 में, इफ
tan A is equal to 1 upon root 3, then find the value of sin A cos C plus cos A sin C. First part, sin A dot cos C plus cos A dot sin C. Done. It is given, it is right angled at B, मतलब B is what, 90 degree. ठीक है, I make a right angle triangle. आराम से समझना, कई चीजें समझ में आएंगी इसमें अच्छे से आपको, ठीक है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव. दिस इज A, दिस इज C, दिस इज B, दिस इज 90 डिग्री. ठीक है, राइट एंगल एट B है. अब tan A बोल रहा है तो मैंने tan A यहां ले लिया. ठीक है, अब अगर एक एंगल ये B 90 है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं A प्लस C का सम कितना होगा? A प्लस C, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? A प्लस C का कितना होगा? इट वुड बी 90. क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 सॉरी, तीनों एंगल का सम A प्लस B प्लस C, तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 में से ये 90 हटा दिया B का, तो कितना बचा? A प्लस C कितना बचा? 90. तो अगर मुझे A एंगल लिखना हो तो A एंगल की वैल्यू क्या आएगी? C को उधर ले जाओ. A इज इक्वल टू व्हाट? 90 माइनस C. A की वैल्यू क्या है? 90 माइनस C. सिमिलरली अगर C की निकालनी हो तो क्या आएगी? तो A को उधर ले जाओ, A को उधर ले जाओ, C की वैल्यू क्या आएगी? 90 माइनस A की वैल्यू 90 माइनस C की वैल्यू 90 माइनस A. चाहिए A की वैल्यू, मैं आपको सिर्फ निकालने सिखा रहा हूं दोनों वैल्यूज. ठीक है, अब अभी मैं ये वैल्यू को यूज ही नहीं कर रहा. tan A 1/√3 में कुछ यूज नहीं किया मैंने आपको. ठीक है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं इसको यूज करने का नेक्स्ट लेवल में, कि हम कैसे कर सकते हैं हैंडल. sin A को हम एज इट इज रख लेते हैं. डॉट C की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? C इज व्हाट? 90 माइनस A. अभी हमने सीखा, तो C की जगह cos ऑफ 90 माइनस A प्लस व्हाट इट, cos A को एज इट इज रखते हैं. sin C की जगह क्या कर रहे हैं? sin ऑफ 90 माइनस A व्हाट इट. चलिए जी, sin A डॉट cos ऑफ 90 माइनस A हमने सीखा क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में, लास्ट में सीखा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, याद है? अब उसको यूज किया. cos ऑफ 90 माइनस A क्या बनता है? इट इज sin A प्लस cos A एज इट इज डॉट sin ऑफ 90 माइनस A इज cos A. ये क्या बन गया? sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A दैट इज इक्वल टू 1. दैट्स इट. ठीक है, एक ये मेथड. एक और मेथड आप क्या कर सकते हैं? tan A इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 है. इससे आपको क्या पता चलता है? A कितना है जी? 30 डिग्री. क्योंकि tan ऑफ 30 डिग्री क्या होता है? 1 अपॉन रूट 3. तो A कितना आ गया आपके पास? 30 डिग्री. A 30 है अगर, तो C कितना है? 60 डिग्री. बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. A एंड C आर कॉम्प्लीमेंट्री, जिनका सम 90 होता है. तो एक 30 एक 60, एक 30 एक 60 उनकी वैल्यूज डाल सकते हैं. ठीक है, एक ये ऑप्शन. और दूसरा एक जो ट्राइंगल में हमने किया था कि ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड्स निकाल के परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज वो वाला. सो दिस मेथड इज आई गेस मच स्मार्टर. ठीक है, आप यूज कर सकते हैं, जल्दी आंसर आएगा. ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट लेते हैं इसका सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? cos A cos C माइनस sin A sin C. ठीक है, करके देखते हैं. cos A cos C माइनस sin A sin C. सिर्फ एक ही को चेंज करना है माइंडेड, दोनों को चेंज नहीं कर देना. ठीक है, सपोज C को चेंज कर रहा हूं मैं दोबारा से, C को. ठीक है, सो दिस बिकम्स cos ऑफ A डॉट cos ऑफ 90 माइनस A. C की जगह लिखा 90 माइनस A, क्योंकि A प्लस C कितना होता है? 90 डिग्री, अभी सीखा था. और C की वैल्यू क्या आती है? 90 माइनस A. ठीक है, माइनस sin A एज इट इज डॉट sin C को क्या लिखा? 90 माइनस A. C एंगल को चेंज किया है मैंने. अब cos A डॉट cos ऑफ 90 माइनस A इज sin A, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट, माइनस sin A as it is dot sin of 90 minus A is cos A. Hence the answer is what? 0. This minus this both same. अब देखिए दोनों ही क्वेश्चन में मैंने tan A की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 को यूज भी नहीं किया है. haven't used it. यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी. आंसर सिंप्लीफाई वैसे ही आ गया. ठीक है, कोई जरूरत नहीं पड़ी. बस फर्क क्या आपने ऐसे ही देखना है कि आपने दोनों को सेम में, मतलब इसमें क्या किया है? आई मॉडिफाइड इट सो दैट सब कुछ A में चेंज कर दिया, A में, ताकि आइडेंटिटी लग सके.
इसमें भी सब कुछ ए में यूज कर दिया और बीच में माइनस साइन था। माइनस साइन से मुझे समझ में आया कि भाई माइनस साइन है तो सब्ट्रैक्ट होना है, दोनों को ए में अगर चेंज करूंगा, अगर एक को ए में दूसरे को सी में कर दूंगा चेंज तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। दोनों को अगर ए में करूंगा सब्ट्रैक्ट तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने इसको भी ए में चेंज किया है, सबको, इसको भी सबको ए में चेंज किया है। और दूसरा एक और मेथड है, इनकी वैल्यू डाल सकते हो, ए 30 है वो 60 है, यहाँ 30 यहाँ 60 यहाँ 30 यहाँ 60, ये भी एक मेथड है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। केस 11th, वो बोल रहा है आपको कि भाई tan a is always less than 1, is that correct? False, it is false, ठीक है। अब आप कैसे सीख सकते हैं, पेपर में आपसे पूछा जाएगा जस्टिफाई करो, तो आपने एक तो हमने इस एक्सरसाइज से पहले जस्टिफिकेशन सीखी थी, उसमें हमने साइड्स के बेसिस में सीखी थी। अब कैसे कर सकते हैं, क्योंकि tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, इट इज √3, √3 मतलब 1.732, दैट इज ग्रेटर देन 1, तो लेस देन 1 वाली स्टेटमेंट जो है दैट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स, ठीक है। tan 60 इज √3, √3 कितना होता है 1.73, ठीक है। नेक्स्ट, secant a दे रखा है 12.5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, इज इट करेक्ट, ट्रू और फॉल्स? secant a अगर 12.5 है तो cos a कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल 5/12। क्या cos a 5/12 हो सकता है? यस हो सकता है। 5.12 क्या है, 5.12 इज लेस देन 1, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, और हमें पता है cos की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती है, हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती है। दिखाता हूं आपको, जस्ट अ सेक। आपने ये वैल्यूज का टेबल याद किया होगा, ठीक है। साइन 0 इज 0, 1/2 कितना होता है, 1/2 इज 0.5, 1/1.414, √2 की वैल्यू 1.414, दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, इट इज नियरली 0.7, आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। √3 की वैल्यू होती है 1.732, 1.732 डिवाइडेड बाय 2 किया तो नियरली कितना आएगा 0.86, तो ये कितने 0.86 और ये वैल्यू है 1, मतलब साइन की वैल्यू 0, 0.5, 0.7, 0.86, 1, sine of any angle when angle is acute 0 to 90 degree, it goes from 0 to 1, ठीक है। 0 से छोटी नहीं होती, 1 से बड़ी नहीं होती। सिमिलरली अगर cos की वैल्यू बोली जाए 1, √3/2 क्या आ गया 0.86, ये कितना आ गया 0.7, ये कितना आ गया 0.5, ये आ गया 0। उसी वजह से cos की वैल्यू भी इट रेंजेस फ्रॉम 1 to 0, इट लाइज बिटवीन 0 and 1, ठीक है। तो साइन और कॉस दोनों की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही रहती है हमेशा, हमेशा, ठीक है। अभी के लिए आपके लिए नेगेटिव होती है, वो नेगेटिव हम बाद में सीखेंगे इन हायर क्लासेस, जो नेगेटिव वैल्यूज होती है ना, नेगेटिव भी 0 to -1 ही है, ठीक है, वो हम बाद में सीखेंगे, अभी के लिए नहीं चाहिए हमें फॉर क्लास 10। तो अभी के लिए 0 to 1 के बीच में tan की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है 1.732 और नॉट डिफाइंड, बहुत बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, तो 1 से बड़ी होती है tan की वैल्यू, ठीक है। अब उस क्वेश्चन पे आते हैं जो हम कर रहे थे। तो वी वर डिस्कसिंग cos a इक्वल टू cos a में देखा 5.12, 5.12 लेस देन 1 है, इसलिए वैल्यू करेक्ट है, इसलिए स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। दूसरा मेथड है वो जो हमने साइड्स की फॉर्म में किया था, वैसे भी कर सकते हैं, ये दूसरा मेथड है। अब सपोज 5th पार्ट में sin थीटा 4.3 बोला गया है, 4.3 क्या 1 से बड़ा है क्या छोटा है, इट इज ग्रेटर देन 1, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर जो है 4 वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, दिस 4 इज मोर देन 3। अब 4/3 ग्रेटर देन 1 है, क्या sin थीटा कभी 1 से बड़ा होता है, नहीं होता, बिकॉज साइन ऑफ एनी एंगल कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, फॉल्स। तो जस्टिफाई भी कर दिया हमने और आंसर क्या है हमारा फॉल्स, ठीक। आगे चलते हैं। अभी एक एग्जांपल 6 है, इससे रिलेटेड मैं कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत काम आने वाला है इस चैप्टर में भी, और कुछ और भी चैप्टर्स हैं 10th क्लास के, उसमें काम आएगा। सपोज एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल है, एक एंगल दे रखा है 30, एक साइड दे रखी है 5 सेंटीमीटर, इससे रिलेटेड है। इस एग्जांपल में तो यहाँ 5 था, मैंने उसको यहाँ 5 लिख दिया, हाइपोटेन्यूज इज 5, ठीक है, यूज करके देखते हैं। चलिए, तो मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ठीक है, इट इज ABC, एक एंगल दे रखा है 30 डिग्री, एक साइड दे रखी है 5 सेंटीमीटर।
ठीक है, ये हम ट्राइंगल्स चैप्टर में भी यूज कर सकते हैं ऑफ क्लास 10th, माइंडेड, ट्राइंगल्स चैप्टर में और एक सर्कल्स चैप्टर में, इफ आई एम करेक्ट। ठीक है, तो ये 30 डिग्री है साइड है। अब हमने क्या सीखा था कि भाई अगर हम tan a निकाल, सॉरी sin a निकालना हो, sin a, चलिए sin a या sin 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है जी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, BC अपॉन 5। ठीक है, तो मतलब BC अगर निकालना तो क्या आएगा, 5 ऊपर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 5 डॉट साइन 30 इक्वल टू BC। मतलब BC कितना आया, ये है हमारा AC डॉट साइन 30 क्या है, A इज BC। तो BC अगर डायरेक्टली लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, AC डॉट साइन A या 5 डॉट साइन 30 या साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, तो आंसर है 5 इंटू हाफ दैट इज 5/2। कुछ समझ आया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है ना, एक बार और करके देखते हैं। चलिए सपोज ए बी लिखना हो, मैंने ए बी चाहिए मुझे, ठीक है, तो ए बी कैसे आता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी इज व्हाट, कॉस ऑफ ए। तो बेस कितना आ जाएगा, ए बी इज AC डॉट cos A, दिस इज व्हाट AC डॉट cos A। तो आपने क्या चीज सीखी भाई, यहां से एक कॉन्सेप्ट आया, हम दोनों साइड्स को, इस साइड परपेंडिकुलर क्या होता है हमेशा, हाइपोटेन्यूज डॉट साइन ऑफ एंगल दिस, बेस क्या होता है हाइपोटेन्यूज डॉट कॉस ऑफ एंगल दिस। ठीक है, दिस इज। अब एक और चीज देखते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। सपोज हमें पता है कि भाई एक साइड आ गई, this is A, this is B, this is C, this is AC sin A। अभी निकाला क्या, AC cos A। ठीक है, एक आया AC sin A, एक आया AC। हमने दोनों साइड्स को हाइपोटेन्यूज की फॉर्म में निकाल लिया। ठीक है, अब स्क्वेयरिंग करके देखते हैं एक बार हम, स्क्वेयरिंग बोथ दिस साइड्स। ठीक है, इसका स्क्वायर क्या आया, AC डॉट साइन A का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस AC डॉट कॉस A का होल स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर डॉट साइन स्क्वायर A प्लस AC स्क्वायर डॉट कॉस स्क्वायर A। AC स्क्वायर मैंने कॉमन निकाला, क्या अंदर बच गया, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A, और साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A क्या होता है 1, दैट इज दिस बिकम AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। साइड्स का स्क्वायर परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये क्या है, हमारी पाइथागोरस थ्योरम। इसको हम यूज भी करते हैं, इसको हम यूज करते हैं ट्राइंगल्स चैप्टर में। मैं आपको यहाँ पर उसका जस्ट बता रहा हूँ कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री ट्राइंगल को रिलेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर आपको एक हाइपोटेन्यूज पता हो तो वहां से डायरेक्टली आप साइड्स निकाल सकते हैं। एक एंगल पता है, एंगल के सामने वाली साइड कितनी आएगी, हाइपोटेन्यूज इनटू साइन ऑफ दैट एंगल। ठीक है, और बेस कितना आएगा, हाइपोटेन्यूज इनटू कॉस ऑफ दैट एंगल। ठीक है, अप्लाई करके देखें आप इसको दोबारा से। चलो, तो मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल ए है, AC, ये AC साइड है। अगर कुछ भी दे रखा है आपको ये नहीं पता तो आपको BC निकालिए। अगर सपोज 5 सेंटीमीटर थी या कुछ भी थी तो अगर BC निकालनी हो तो क्या आएगी, ये 30 अगर, तो BC कैसे आएगी, 5 डॉट साइन ऑफ 30, एंगल के सामने वाला ध्यान रखना, एंगल के साथ वाला 5 डॉट कॉस ऑफ 30। डायरेक्टली 5 साइन 30, 5 इंटू हाफ, 5/2, साइन 30 हाफ होता है, कॉस 30 रूट 3/2, 5 रूट 3/2, साइड्स आ गई। ठीक है, चलो लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं जी। ये सब आप कर सकते हैं। चलिए ये वाला पार्ट दिखाना है मेरे को आपको। फर्स्ट पार्ट, एक तो मेथड है कि भाई आपने वैल्यूज डाल दी पेपर में, ठीक है, वो तो आपको आता ही है। 8.2 में आपने वैल्यू सीखी है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, sin 60 cos 30 sin 30 cos 60 ये सब। और दूसरा थोड़ा सा स्मार्ट ट्रिग्नोमेट्री सीख लेते हैं, ठीक है, शायद काम आए हमारे। चलिए इसको हटा देते हैं, sin 60 डॉट cos 30 प्लस sin 30 डॉट cos 60। चलिए अब करते हैं sin 60 डॉट cos 30 जगह sin 60 प्लस sin 30 जगह cos 60 डॉट
cos 60। अब ये कैसे आया है ना, आप सोच रहे होंगे सर ने ऐसे फटाफट कैसे कर दिया। चलिए जी, cos को क्या लिख सकते हैं हम, cos को क्या लिखते हैं, साइन ऑफ 90 माइनस दिस 30, दैट इज व्हाट, साइन 60, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, या ऐसे समझिए, या इसको और सिंपल करना हो तो साइन 30 की वैल्यू क्या, cos, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 30, cos 30 इट इज व्हाट, √3/2, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, वैल्यू सेम है, तो cos 30 की जगह साइन 60, चाहे यहां से आ जाओ चाहे वहां से आ जाओ। दोबारा सीखते हैं, साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, cos 60 वैल्यू क्या होती है हाफ, या ऐसे सीखना हो तो क्या कर सकते हैं हम, साइन ऑफ साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखें, cos ऑफ 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 क्या होता है cos 60, ऐसे कर लो। ठीक है, तो ये cos 60 बन गया, साइन 60 डॉट साइन 60 क्या होता है, साइन स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना, 1, दैट्स आवर आंसर। ठीक है, बहुत कुछ सिखाया मैंने इसमें, वैल्यूज के रिलेटेड, साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो cos 60 की होती है, तो जहां साइन 30 लिखा है वहां cos 60 लिख सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को यूज किया है। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट 2 tan स्क्वायर 45, एक तो वैल्यूज डालने वाला, वो नहीं मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें वैल्यूज डालनी है, ठीक है, वो आपने मेरे लेक्चर में देखा हुआ, वीडियो लेक्चर में। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस, मुझे आपको थोड़ा स्मार्ट ट्रिग्नोमेट्री और सिखाना है ताकि और ब्रेन अच्छे से फंक्शन कर सके, आपका प्रोसेस कर पाए। cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। अब ध्यान रखिए, मैथमेटिक्स जनरली हर बच्चे को आता है, बोर्ड के पेपर में कौन स्मार्ट मैथमेटिक्स करके लास्ट के 15, 20, 30 मिनट्स बचा सकता है टू हैंडल एक या दो ट्रिकी क्वेश्चन जो बोर्ड ने पूछे हैं, बस दैट विल मेक अ डिफरेंस। सबको आ रहा है मैथमेटिक्स, अगर आप स्मार्ट मैथमेटिक्स करेंगे थोड़ा सा तो आपका टाइम बचेगा, आपने टाइम बचाना है, बस दैट्स इट, सो दैट लास्ट के 30 मिनट्स बच जाएं और एक या दो क्वेश्चन जो आपके अटक गए हैं व्हाटएवर, आप उस पर टाइम दे सकें और क्रैक कर सकें टू गेट 100 on 100। ठीक है, ये आपको पता है, दैट इज 1, 2 into 1, tan 45 is 1। अब ये कुछ लिखा है, एक तो वैल्यूज डाल सकते हैं हम, और दूसरा मैंने अभी सीखा था, अगर cos 30 होता है तो cos 30 किसके बराबर है, ब्रेन में भी आपको एकदम आ गया, cos 30 किसके बराबर होती है वैल्यू, गुड, इट इज साइन 60, तो इसकी जगह क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60, ये दोनों कैंसिल हो गए, कुछ वैल्यू नहीं डालनी पड़ी, कुछ भी खत्म, ना वैल्यू डालेंगे ना स्क्वायर करेंगे, कटिंग करेंगे, आंसर 2 आएगा। तो इसके लिए सीखा कैसे हमने, मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज किया, cos 30 की जगह हम क्या लिखते हैं, साइन ऑफ 90 माइनस 30, दैट इज साइन 60, ऐसे करिए, साइन ऑफ 90 माइनस 30 साइन, ठीक है, ये ऐसे कर लीजिए, या डायरेक्टली आपको पता है cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2, ठीक है, बोथ आर इक्वल, वैसे कर लीजिए, समझ आया, डायरेक्टली 2 स्टेप में आंसर आया। ऐसे बहुत क्वेश्चन आपके फास्ट हो जाएंगे। अब ये वाला पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में जो डिनोमिनेटर है, एक तो ऑप्शन है वैल्यूज डाल, दूसरा स्मार्ट क्या है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता कितना है जी, 1 होता है, तो हम इसको डायरेक्टली 1 लिखेंगे, बस खत्म, कोई वैल्यू नहीं डालेंगे, कोई स्क्वायर नहीं करेंगे, ठीक, कुछ वैल्यू नहीं डाली। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट लेते हैं, चलिए फर्स्ट पार्ट, 2 tan थीटा tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ऊपर वाले को हम एज इट इज रखते हैं, अभी वैल्यूज नहीं डाल रहे हैं, ठीक है, एक ऑप्शन तो है हम वैल्यूज डाल सकते हैं, वैल्यू नहीं डाल रहे अभी। 1 प्लस tan स्क्वायर 30 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, हमने पढ़ा था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, गुड, सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन गया, सीकेंट स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, 2 tan 30 को हम 2 sin 30 अपॉन cos 30 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय सीकेंट स्क्वायर 30 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय सीकेंट स्क्वायर 30 डिग्री, 2 sin 30 बाय cos 30 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर 30 डिग्री, 1 अपॉन, स्विच किया, ठीक है, जब डिवाइड से मल्टीप्लाई किया तो रेसिप्रोकल, 2 sin 30 अपॉन cos 30, वैसे sin 30 अपॉन cos 30 यहाँ पे चेंज कर सकते थे आप, पहले आप सिंपल tan भी रखते तब भी चलेगा, क्योंकि पहले मैं आपको सिंप्लीकेशन सिखा रहा था, मल्टीप्लाई बाय
सीकेंट स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री 30, कॉस 30 से कॉस 30 कैंसिल कर दिया, cos 30 से cos 30 कैंसिल हो गया, डन। यहाँ पे क्या आया, सीकेंट स्क्वायर क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर इज 1 अपॉन cos स्क्वायर 30, ठीक है, तो cos स्क्वायर 30 ऊपर चला गया, यहाँ से दिस इन द न्यूमरेटर, तो cos 30 cos 30 कैंसिल हो गया, 2 sin 30 cos 30, अब 2 sin 30 तो होता है हाफ, ये sin 30 क्या, 2 sin 30 डॉट cos 30 इंटू साइन 30 होता है हाफ, ये 2 से कैंसिल हो गया, cos 30 एज इट इज, अगर वैल्यू बोलते तो वैल्यू निकाल देते, अब cos 30 यहाँ तो है नहीं जी, cos 30 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, cos 30 ये 30 की जगह साइन ऑफ 90 माइनस 30 दैट इज साइन 60, या cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, सो साइन 60 आंसर आना चाहिए ए पार्ट, then √3/2 sin 60 is your answer। नेक्स्ट चलते हैं आगे और देखते हैं और क्या सीख सकते हैं हम। अरे वाह, इतने सारे पार्ट हैं हमारी 8.4 एक्सरसाइज के, ठीक है, जो हम सीखेंगे अभी। चलिए जी फटाफट देखते हैं क्या सीख सकते हैं। पहला पार्ट ये तो इजी है, साइन 63 है, यहाँ 27 है, 27 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालते हैं, 90 माइनस दैट एंगल, 27 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 63, लेकिन जब साइन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या फिर हो जाएगा कॉस, तो ऊपर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 अपॉन, ऐसे नीचे भी करना पड़ेगा, कॉस का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया साइन, साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, आंसर आया 1, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड पार्ट भी कर सकते हैं, cos 65 की जगह क्या आ जाएगा sin 25, sin 25, ऐसे ही cos 25 रखना है, sin 65 की जगह क्या आ जाएगा cos 25, तो sin स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 1, फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट 9 secant स्क्वायर a, ठीक है, 9 secant square a minus 9 tan square a. We take 9 common, secant square a minus tan square a. 9 into 1 that is 9. अब कैसे आए, secant square a क्या होता है 1 plus tan square a, secant square a, tan square a उधर गया, minus tan square a is equal to 1। अब पेपर में ये तो एक सिंपल पोर्शन है, जनरली आ कैसे जाता है, ऐसे भी आता है 9 tan square a माइनस 9 secant square a, सिर्फ उसी को फ्लिप किया है, तो अब आप कैसे करेंगे, 9 कॉमन लिया, tan square a माइनस secant square a। अब जनरली कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, भाई ये ऐसे क्या कौन सी आइडेंटिटी है, तो इसको देखते हैं, secant square a इक्वल टू 1 प्लस tan square a, secant square a को उधर लेके जाना है, 1 को उधर लेके जाना है, 1 को उधर गया तो क्या बन गया -1, उधर secant square a गया तो बन गया tan square a माइनस secant square a। जब secant square a माइनस tan square a पूछेगा तो 1, tan square a माइनस secant square a बोलेगा तो क्या आएगा -1, तो यहाँ वैल्यू कितनी 9 इंटू -1, आंसर इज -9, -9। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सेकेंड पार्ट 1 प्लस tan थीटा प्लस secant थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस cosecant थीटा की वैल्यू निकालनी है, सीखते हैं, ठीक है। 1 प्लस tan थीटा प्लस secant थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosecant थीटा, 1 प्लस sin थीटा बाय cos थीटा प्लस 1 बाय cos थीटा, ठीक है। माइट बी सेम मेथड, आई डोंट रिमेंबर, मैं सिर्फ एक बार दोबारा डिस्कस करना चाह रहा था आपसे जो मैंने सिखाया है पहले, ठीक है, -1 बाय sin थीटा, टेक द एलसीएम, cos थीटा ऊपर गया, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिवाइड बाय cos थीटा, एक ब्रैकेट में, sin थीटा ऊपर गया, sin थीटा प्लस cos थीटा -1 अपॉन sin थीटा, ठीक है। अब ये पूरा पार्ट ये क्या बन गया, मतलब a b b, a plus b into a minus b is
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझ आए न्यूमरेटर? दिस इज ए, दिस इज बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस, नीचे कॉस थीटा और साइन थीटा मल्टीप्लाई, कॉस थीटा डॉट साइन थीटा, ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, गलती नहीं करनी है, आइडेंटिटी लगानी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, ये माइनस 1 कैंसिल हो गया, ठीक है, क्या बचा 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गए ऊपर से, बचा आंसर क्या है 2 इज योर आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, सीकेंट ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन, शायद सेम मेथड हो, ठीक है, बट स्टिल मुझे 4 पार्ट आपको एक बार डिस्कस करने हैं दोबारा से। सीकेंट ए प्लस tan ए, शायद कुछ नया सीखने को मिले, 1 माइनस साइन ए, अगर कुछ मेरे लेक्चर से अलग सीखने को मिल रहा है आपको, जो ऑलरेडी लेक्चर आपने देखे हैं, बस दैट्स इट, कुछ क्या कॉन्सेप्ट ही सीखेंगे, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन अपॉन कॉस ए पर 1 माइनस साइन ए, एलसीएम क्या है इसका 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए, दिस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ये कैंसिल हुआ, आंसर क्या है कॉस ए इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। लास्ट पार्ट लेते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है सीकेंट स्क्वायर ए, और नीचे कोसीकेंट स्क्वायर ए, डन। 1 प्लस tan स्क्वायर ए सीकेंट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसीकेंट स्क्वायर ए, इसको सिंप्लीफिकेशन देखते हैं, ऊपर आया सीकेंट स्क्वायर ए, नीचे आया कोसीकेंट स्क्वायर ए, सीकेंट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोसीकेंट स्क्वायर ए, ठीक है, इसको लिखा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 अपॉन साइन स्क्वायर, यहां तक समझ आया? सीकेंट को चेंज कर दिया 1 अपॉन कॉस, अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय, इसका रेसिप्रोकल करना है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, क्या आया tan स्क्वायर ए, दैट्स योर फाइनल आंसर, ठीक है। सो आई होप आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हो, आपको नई टेक्निक सीखने को मिले हो। थैंक्स अ लॉट फॉर टेकिंग आउट योर टाइम, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, गॉड ब्लेस यू।